आप दरिया में 2 बार पाँव नहीं रख सकते, तो वो तो नया पानी आ जाता। यहाँ मैं समझता हूँ कि सरमाएदारी ने चालाकी का मुजाहरा किया, या आप कह सकते हैं कि ज़हानत का मुजाहरा भी किया। हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कैसे लोग खाना खा लेते हैं। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को शायद वो 2 नवाले भी नसीब ना हों। 1990 आ गया। 1990 में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को बाकी पहलवानों के साथ जो थे, जो जिनकी जेबें जो डॉलरों से भरी हुई थी और असलहे से भरी थी, असला तो खैर उस तरह भी था, लेकिन ये कि ये पहलवान ज़्यादा थे, सरमायादार पहलवान ज़्यादा थे। पहलवान भी ज़्यादा थे तो उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। उनके पास एक रेडियो मास्को होगा तो उनके पास 31 होंगे, तो उन्होंने उसको बिलाखिर गिरा लिया। रिंग फाइट में उन्होंने उसको गिरा लिया, जहाँ पर कोई रूल्स भी नहीं होते हैं। तो दुनिया यूनिपोलर होगी। अब वो घूमते फिरते हैं, वो दंदनाते फिरते हैं, सारा कुछ है, लेकिन पब्लिक प्रेशर भी तो है ना। अब मसला यही है कि जब आप भले ये सोचें कि ड्राइवर कितना ही हुनरमंद हो, बहुत कारीगर हो, पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहा हो, बहुत पुरअतमाद भी हो, तो और ये कि ये खाई का मोड़ काट जाएगा उसकी, ये हो तो खाई के मोड़ पे उसकी गाड़ी उलट भी सकती है ना। हाँ जी, तो उलटती भी हैं। तो और वो उलटती किसी हादसे के नतीजे में नहीं उलटती, वो एक जो तारीख़ी तौर पर हालात परवरिश पा रहे होते हैं, और जो जिस तरह वो अपने आप को अनफोल्ड कर रहे होते हैं, वो उसके नतीजे में वो वाक़यात होते हैं। तो फिर ये बहस जो है वो अब तो फेमिनिज़म पे आकर रुक गई है। इसमें कई ब्रांड आए हैं, लेकिन जो लिबरल फेमिनिज़म था, जो शुरू में था, जो फर्स्ट वेव में बहुत डोमिनेंट था। फर्स्ट वेव में 2 फेमिनिज़म डोमिनेंट थे। एक सोशलिस्ट फेमिनिज़म जो जर्मनी की हद तक और खुद रूस में इनकलाब आने से पहले और कई और मुल्कों में भी जहाँ अभी इनकलाब तो नहीं आया था, लेकिन इनकलाबी पार्टियाँ बन गई थी। 1840 के बाद 1840-45 के बाद कई यूरोपीय मुल्कों में पार्टियां बन चुकी थी। 1871 में पेरिस कम्यून भी हो चुका था, और कई मुल्कों में इनकलाबात भी आए जो नाकाम भी हुए। और फिर तो एक सोशलिस्ट फेमिनिज़म की शेड था और एक लिबरल फेमिनिज़म का। लिबरल फेमिनिज़म तो तकरीबन इज़ नो मोर, डेड है वो, क्योंकि वो तो पर्सनल इस पॉलिटिकल की बहस में फौत हो गया। वो उसने कई नई शक्लें जो हैं वो अख्तियार की हैं। वो अब कॉर्पोरेट फेमिनिज़म है, और कॉर्पोरेट फेमिनिज़म ने कहती हैं जी IMF की डायरेक्टर जो हैं ख़ातून आ गई हैं, तो IMF में फेमिनिज़म तो नहीं आ जाएगा। अरे तो इस तरह की फजूल। लेकिन ये कि वो एक बड़ी जो एक रॉ थी वो नहीं रही। अब दूसरी हैं। अब नए जो तारीख़ी हालात पैदा हुए हैं, नए जो माशरती और इक़्तिसादी हालात पैदा हुए हैं। एक चीज़ को इसीलिए इन एसडीजीज़ की ज़रूरत पेश आई कि ये जो मुख्तलिफ़ इनइक्वालिटीज़ हैं, जिनमें से बड़ी इनइक्वालिटी जो है इनकम इनइक्वालिटी, सीधे सीधे पॉवर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन नए नए जार्गन लेके आते हैं जिनमें शिद्दत की कमी होती है। गुर्बत है, सीधी सीधी गुर्बत है, बड़ी ही नाकाबिल बर्दाश्त एब्जेक्ट पॉवर्टी है, शेयर पॉवर्टी है, बड़ी हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कैसे लोग खाना खा लेते हैं। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को शायद वो 2 नवाले भी नसीब ना हों। तो वो इनकम इनक्वालिटी यानी गुर्बत, बेइंतहा गुर्बत, और वो इन इलाकों में। और जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी,
ये बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत बढ़ गया है। ये तीसरा एक बड़ा कंसर्न है। वायलेंस इसलिए बढ़ गया है कि सरमायादारी ने जो जदीद तरीन शक्ल है वो ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म की शक्ल है। वो जो मैनचेस्टर था वो दुनिया का सबसे पहला सनती शहर था। शिकागो तो बहुत बाद में बना। मैनचेस्टर इतना बड़ा सनती शहर था कि फ्रेडरिक एंगल्स के अब्बा ने भी वहाँ कारखाना लगाया, और जिसकी कमाई से एंगल्स जो है ना वो तो खैर दोस्त थे, वो मतलब ये है कि वो इनकलाबी भी थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के वो ऑथर भी थे। तो लेकिन ये कि बहुत बड़ा शहर था, सनती शहर। अब वहाँ पर अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है कि वहाँ पर 1000 अगर इंडस्ट्रियल यूनिट से तो अब सिर्फ 100 रह गए हैं। अब वो ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म की जो मैं शक्ल बयान कर रहा हूँ वो कहाँ लगे हैं? वो बहुत से तो चीन में लगे हुए हैं। चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, इधर कोरिया और कई जगहों पर तो चीप लेबर है, और ऑफिसेस हैं पेरिस में, ये है वो है। अब जो इसमें एक तहजीबी सतह पर जो एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों से जो, और इसका इल्ज़ाम हम वेस्ट को दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स दे भी रहे हैं, कई बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी दे रहे हैं, नोम चॉम्स्की भी दे रहे हैं, अरुंधति राय भी दे रही हैं, और भी लोग दे रहे हैं कि वेस्ट की सोसाइटी बिलअमूम एक कन्वीनियंट लाइफस्टाइल में चली गई है। आसाइशें उनको मैसर हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे मिल जाता है, 3-4 सेक्टर उनके पब्लिक सेक्टर में हैं, सिवाय अमेरिका में जहाँ का हेल्थ सिस्टम बुरा है, और भी बहुत सी बुराइयाँ हैं। लेकिन ये है कि यूरोप के मुल्क ज़्यादा हैं, 28 के करीब मुल्क हैं, तो और कुछ तो ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्क भी हैं, लेकिन बड़े बड़े भी हैं। तो वो जो इब्तदाई किस्म की हमारी सोशलिज़म की शक्ल थी वो तो उन्होंने मुहैया की है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं की, ना सरमायादारी निज़ाम का ख़त्म किया है, लेकिन पब्लिक प्रेशर के सामने उन्होंने और अपनी पॉपुलेशन के सामने जो है वो उन्होंने सबमिट किया है, हथियार डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि सरमायादारी ने चालाकी का मुज़ाहरा किया, या आप कह सकते हैं कि ज़हानत का मुज़ाहरा भी किया। अडेप्ट करती है कैपिटलिज्म, अडेप्ट करती है। आई थिंक वन मेजर क्रिटिसिज्म विच कैन बी लेवल्ड अगेंस्ट सोवियट्स, उनकी लिमिटेशंस थी कि भाई वियतनाम को भी सपोर्ट करते हैं, बड़ा बजट था, यासिर अरफ़ात, अभी ऐसे ये गज़ा पे हो रहा होता तो इतनी दीदा दलेरी से वो ना करते जो अमेरिकी और इसराइली कर रहे हैं। तो वो फिर बढ़ता ही चला गया। अब ये सूरत हाल है कि ये आप तारीख़ में जब मौक़े ज़ाया करते हैं ना, तो नए ख़तरात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि तारीख़ी अमल रुकता तो नहीं रुकता ना, वो तो चलता रहता है। आप दरिया में 2 बार पाँव नहीं रख सकते, तो वो तो नया पानी आ जाता है। तो अब ये सारी जो 2000 साल में हमारी ग्लोबल टेम्परेचर जो था वो ऐसे जो बहुत रीज़नेबल तरीके पे ग्रो कर रहा था और अपने नेचुरल साइकिल पे कर रहा था।
यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस होती थी, शायद अमोनिया भी होती थी, और वो ऊपर जाती थी जो ज़मीन के कोराइल्स के जो लेयर्स हैं उसको क्रॉस करती थी, फिर वो वहाँ से काफ़ी जज्ब हो जाती थी, फिर नहीं आती थी बाहर से, आउटसाइड ऑफ द लेयर्स, तो वो फिर वहाँ जज्ब होती थी, फिर नीचे आती थी, तो और समंदर में जज्ब होती थी, हरियाली में जज्ब होती थी, दरख्तों में जज्ब होती थी, और कई चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो जज्ब होती थी। वो नेचुरल प्रोसेस था, वो चलता आ रहा था, वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता था। वो सनती दौर ने 250 साल में, अब यहाँ पर मार खा गए ना, अब शायद इतनी दूर तक देख नहीं सकते हैं कि 250 साल बाद दुनिया को तरक्की तो बेशुमार दे दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे दी, सारा कुछ दे दिया, लेकिन दुनिया को आग लगा दी टेम्परेचर की। अब दुनिया जल रही है, तो एक तरफ तरक्की की, सारा कुछ आसाइशें मुहैया की, सारा कुछ किया, आपको एक कंडीशन भी दे दिया, और आपको पता नहीं क्या क्या दे दिया, और क्या क्या आसानियाँ दी, क्या क्या नेमतें दी, उन नेमतों का जिनका जिक्र भी नहीं हो वो भी नेमतें दी। तो वो लेकिन ये है कि वो दुनिया को बुखार हो गया। अब बुखार की कैफियत ये है कि अगर आपको 104 बुखार है तो 104 बुखार को उतारना चाहिए, पट्टियाँ रखते हैं और उसको दवाई देते हैं, या 5 हो या 6 हो तो वो, वरना अगर नहीं उतार पाएंगे तो वो मर जाएगा मरीज़। 3, 5, 6 दिन, 7, 8 दिन कोशिश करेंगे ना, वरना मरेगा कैसे? मरेगा ऐसे कि भाई उसके बाकी ऑर्गन्स जो आप देना शुरू हो जाएंगे, तो वो मल्टीपल चीज़ें हैं। अब दुनिया को हो गया बुखार, ये हो गया, इसका टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 15 सेंटीग्रेड की सरफेस एवरेज है, और इसके लिए अब इनको होश आया, लेकिन अभी भी पूरा आया है होश कि भी कहते हैं इसको कंट्रोल करो। अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बम तो बना लिया, लेकिन बम का तो डेडलाइन नहीं है ना कि कब चलाना है, वो तो नहीं चलाना ना कि 2030 में चलेगा या उस वक्त कोई आएगा नहीं चलेगा, तो लेकिन ये तो चलेगा। ये अगर आपने कम ना किया इसको विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड, जो साइंटिस्टों ने दिया है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट भी यही है, तो ये तो गर्म होगा, ये तो दुनिया गर्म होगी। जैकोबाद में 50 से ऊपर भी चला जाता है, और भी दुनिया में इस इलाके में ज़रा ज़्यादा होगा, तो लोग तो नहीं रह सकेंगे। अब पट्टियाँ कितनी रखेंगे? वो माइग्रेट करेंगे, तो उसे क्लाइमेट माइग्रेशन कहते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे? गर्म इलाकों में तो नहीं जाएंगे, गर्म इलाकों से तो और काफ़िले आ रहे होंगे, तो वो एक साइकिल बनेगा, और फिर वो, और अभी ओशन लाइफ तबाह होनी शुरू हो गई है। डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस, ओशन लाइफ, आपकी जो मुख्तलिफ और किस्म की जो सी लाइफ, ओशन लाइफ हुई, ओशन सिकुड़ना शुरू हो गए हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा। वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है, वो मेरे चूल्हे से तो नहीं होता, वो तो फैक्ट्रियों से होता है बड़ी बड़ी। अब आप सोलर पैनल लगवा लो, लोगों के सरों पे सोलर पैनल लगा दो, तो और उनके नीचे वो लगा दो, क्या कहते हैं, स्कूटीज जो होती हैं, तो वो तो घूरते नहीं, उससे तो नहीं कंट्रोल होगा। तो इसके लिए तो आपको ये कैपिटलिस्ट ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना। अब रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो महज उस पर इन्हतात करके आप इतने बड़े कैपिटलिस्ट ऑर्डर को एक महदूद टाइम फ्रेम में कैसे करेंगे ख़त्म? अगर आप इतने ही मुखय्यर होते, आपके दिल में इंसानियत का इतना दर्द ख़त्म होता, तो आप पॉवर्टी ख़त्म कर लेते।
और चूँकि अभी बर्फ़ आपके पास ये सारा फिनोमेना लेट पहुँचेगा, यहाँ तो सारा कुछ हमें कुदरत ने सारा कुछ हमें नवाज दिया है। ग्लेशियर्स भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं और ये भी यार वो भी है। डिफॉरेस्टेशन भी, टिम्बर माफिया ने सारे दरख्त काट लिए हैं और इसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं। तो लेकिन ये है कि उनमें एक कंसर्न बहुत पाया जाता है उनमें, उनके बाज़ हलकों में। इसलिए उनकी कॉप जो हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो हैं वो हो रही हैं। 27 हुई, 20 हमारी हुकूमत के कहने पे एक वो क्या है, लॉस एंड डैमेज फ़ंड भी रखा, क्योंकि हमने तो उसका 2 साल पहले उसके नताइज देखे हैं ना। वो सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से लिंक थे। दैट वाज द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स फिनोमेना, वो उससे लिंक थे। और अभी अगर खुदा ना खास्ता 2 साल बाद फिर आ गए तो क्या करेंगे भैया हम तो वो अब उसकी डेडलाइन है। अब एक और डेडलाइन आ गई, इसको कंट्रोल कर रहे थे तो वो एक और डेडलाइन उसके अंदर से निकली हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि उसको वो अच्छा। अब वहाँ पर मेरा जो आई एम ए ले पर्सन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन सिंस इट इज़ टॉक ऑफ द टाउन एंड टॉक ऑफ द यूनिवर्स, बहुत बहस होती है, उसकी स्पीड का मुकाबला कैसे करोगे। सनती इनकलाब में तो 250 साल लगाया ना यहाँ पहुँचते पहुँचते, फिर भी कुछ वो करने की पोजीशन में हैं। ये तो ऐसे जा रहा है जैसे इसकी स्पीड का मुकाबला। अब नाउ इट इज़ ह्यूमैनिटी वर्सेस स्पीड।